हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भक्ति रसामृत सिंधु के तीसरे चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले चैप्टर में शुद्ध भक्ति के लक्षण थे, जो कि 6 लक्षण बताए गए थे शुद्ध भक्ति के, कि शुद्ध भक्ति सभी प्रकार के भौतिक क्लेशों से राहत देती है। शुद्ध भक्ति कल्याण का आरंभ करने वाली है। शुद्ध भक्ति आनंद देने वाली है। शुद्ध भक्ति किसी किसी को प्राप्त होती है, विरले ही प्राप्त होती है। शुद्ध भक्त मुक्ति भी नहीं चाहते हैं और शुद्ध भक्ति भगवान कृष्ण को आकर्षित करती है। ये 6 लक्षण पढ़े थे। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा कि भक्ति की 3 कैटेगरीज: साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। साधन भक्ति की आगे 2 कैटेगरीज हैं, वैदिक भक्ति और रागानुग भक्ति। वैदिक भक्ति अर्थात गुरु के निर्देशन में भक्ति के नियमों का पालन करना, लेकिन भगवान के प्रति कोई सहज प्रेम का ना होना। और रागानुग भक्ति मतलब भगवान के प्रति सहज प्रेम का होना। तो अब हम इसका थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, भक्ति के लिए पात्रता। अब किसी ने कॉलेज में एडमिशन लेनी है, तो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पात्रता होती है ना, कि आपके 98% नंबर चाहिए, 95% नंबर चाहिए, हमारा एंट्रेंस क्लियर होना चाहिए, एंट्रेंस में इतने मार्क्स होने चाहिए, तब जाके आपको किसी कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो इसी प्रकार भक्ति में भी ये पात्रता होनी चाहिए, तभी भक्ति मिलेगी ना। तो भक्ति के लिए पात्रता क्या है, क्या हमारी विशेषताएं होनी चाहिए कि हमें भक्ति मिले, उसका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। तो पढ़ना स्टार्ट कीजिए ममता माता जी। हरे कृष्णा। भगवत भक्ति में 100% निरत रहने वाले महात्माओं की संगति में रहकर मनुष्य को श्री कृष्ण के प्रति किंचित आकर्षण उत्पन्न हो सकता है, किंतु वह सकाम कर्मों एवं भौतिक इंद्रिय भोग के प्रति इतना आसक्त हो सकता है कि अन्य किसी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार ना हो। यदि ऐसे व्यक्ति का कृष्ण के प्रति आकर्षण अविचल होता है तो वह भक्ति करने के योग्य पात्र बन जाता है। अगला पैराग्राफ भी पढ़ दीजिए। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के लिए यह आकर्षण सौभाग्य का सूचक है। चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि प्रमाणिक गुरु तथा कृष्ण दोनों ही की कृपा से केवल भाग्यवान व्यक्तियों को भक्ति का बीज प्राप्त हो पाता है। इस संदर्भ में भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवतम में 11.20.8 में कहते हैं, हे उद्धव, अति भाग्य से ही कोई मेरे प्रति आकृष्ट होता है। यदि वैसा काम कर्म से पूरी तरह विरक्त ना भी हो या भक्ति के प्रति पूर्ण रूपेण अनुरक्त ना भी हो, तो भी ऐसी सेवा तुरंत प्रभाव दिखलाती है। हरे कृष्ण। इस 2 पैराग्राफ में क्या बताया गया है, देखिए, आइडली भक्ति करने के लिए भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। व्यक्ति को कोई भी किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए, तो वो उसको भक्ति प्राप्त होती है। लेकिन भगवान यहाँ पे लिखते हैं कि अगर किसी के मन में भौतिक इच्छाएं भी हैं, अब हम लोगों के मन में भौतिक इच्छाएं हैं ना, बच्चों के अच्छे नंबर आने चाहिए, बच्चों का करियर बनना चाहिए, बेटी की शादी अच्छे घर में होनी चाहिए, बेटे की बहू अच्छी आनी चाहिए, है ना, नौकरी अच्छी लग जाए, ये सब हमारे हमारे मन में इच्छाएं हैं। अगर किसी व्यक्ति के मन में इच्छाएं भी हैं, तो भी अगर उसका भगवान के प्रति आकर्षण है, तो वो भक्त बन सकता है। भक्तों को होना चाहिए भौतिक इच्छाओं से मुक्त, लेकिन अगर मुक्त नहीं भी है, तो भी वो भक्त बन सकता है, तो भी वो भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति कर सकता है। ऐसा नहीं कि सारी भौतिक इच्छाओं को छोड़ेगा फिर जाके भगवान की भक्ति मिलेगी, नहीं। आपकी देखो, अगर किसी के मन में इच्छा है कोई, चाहे नहीं है, दोनों ही भक्त बन सकते हैं। ठीक है, होना चाहिए इच्छाओं से मुक्त, लेकिन अगर नहीं हो तो भी ऐसा नहीं है कि आपको भक्ति नहीं मिलेगी। जैसे आइडली किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के पर्टिकुलर नंबर चाहिए, लेकिन अगर किसी के उतने नंबर ना भी आए, तो भी अगर उसकी एडमिशन हो जाए, तो वही वाली बात यहाँ पे हो रही है। किसी के मन में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हो,
तो भी अगर वो भगवान की भक्ति करेगा, भगवान की सेवा करेगा, तो तुरंत भक्ति अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। और भक्ति स्वयं ही सारी भौतिक इच्छाओं को धीरे धीरे खत्म कर देती है। आगे बढ़ते हैं। भक्तों की तीन श्रेणियां की जा सकती हैं। प्रथम या सर्वोच्च श्रेणी के भक्त का वर्णन इस प्रकार है। वह संबंधित शास्त्रों के अध्ययन तथा इन शास्त्रों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने में अति पटु होता है और भक्ति की विधियों पर निर्णयात्मक रूप से विचार कर सकता है। वह पूर्ण विवेक के साथ अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है। वह अच्छी तरह जानता है कि जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है। वह यह भी जानता है कि कृष्ण ही पूजा तथा प्रेम के एकमात्र लक्ष्य हैं। प्रथम श्रेणी का भक्त वह है जो प्रामाणिक गुरु से प्रशिक्षण पाकर विधि विधानों का कठोरता से पालन करता है और शास्त्रों के अनुसार अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है। इस प्रकार उपदेश देने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर और स्वयं गुरु बनकर वह प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। प्रथम श्रेणी का भक्त कभी भी आचार्यों के नियमों से विचलित नहीं होता और शास्त्रों को युक्ति तथा तर्क समेत समझकर उनमें दृढ़ निष्ठा प्राप्त करता है। जब हम युक्ति और तर्कों की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय शास्त्र सम्मत तर्क तथा युक्ति से होता है। प्रथम श्रेणी का भक्त समय का अपव्यय करने वाले शुष्क चिंतन की विधियों में रुचि नहीं दिखाता। दूसरे शब्दों में, जिसने भक्ति के मामले में प्रौढ़ संकल्प कर लिया है उसे प्रथम श्रेणी का भक्त माना जा सकता है। इस पूरे पैराग्राफ में भक्तों की तीन श्रेणियां बताई गई है, जिसमें पहली कैटेगरी का फर्स्ट क्लास भक्त कौन होते हैं। ट्रेन में होता है ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास मतलब सबसे बढ़िया। फर्स्ट श्रेणी के भक्त कौन है, प्रथम श्रेणी के, उनके क्या क्या लक्षण हैं। सबसे पहले तो उनको ये पता होता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान कृष्ण की प्राप्ति। फिर उसको ये पता होता है कि मुझे सिर्फ भगवान कृष्ण की पूजा करनी है, किसी अन्य की पूजा नहीं करनी। दो नावों पे पैर नहीं रखता, एक ही नाव पे सवार होता है। फिर वो दीक्षा प्राप्त करता है प्रमाणिक गुरु से, और गुरु जो आदेश देते हैं उनका बड़ी कठोरता से पालन करता है। ऐसा नहीं कि आज पालन हो गया कल पालन नहीं हुआ, या ये गलती होगी, मिस्टेक होगी, ये नहीं। कठोरता से पालन करता है। फिर वो क्या करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है। शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद जब कोई उससे प्रश्न पूछता है या कोई तर्क करता है, तो वो शास्त्रों के आधार पर उसको आंसर देता है। अब जैसे बहुत से लोग, आप भक्ति कर रहे हो तो आपको बहुत सारे ताने सुनने को मिलते होंगे। लहसुन प्याज छोड़ने से क्या हो जाएगा, ढोंग करते हैं, ऐसे झोले माला में हाथ डालने से क्या हो जाए, अलग अलग तरह की बातें करते होंगे। तो आपने देखा होगा कि अगर हमने शास्त्रों को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, अध्ययन नहीं किया, तो हम उनकी बातों का रिप्लाई नहीं कर पाते और हम चुप करके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। अगर शास्त्रों का अध्ययन किया होगा तो हम सामने वाले बंदे को चुप करके बिठा देंगे, है ना। तो फर्स्ट क्लास श्रेणी का जो भक्त होता है वो शास्त्रों का अध्ययन करता है गुरु के निर्देशन में। और जब कोई उससे डिबेट करता है, किसी बात पे तर्क वितर्क करता है, बहस करता है उसके साथ, तो अपनी मन मर्जी से उत्तर नहीं देता। ऐसा नहीं कहता कि तुम्हें क्या पता लहसुन प्याज खाने से क्या हो जाएगा, तुम नरक में गिरोगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसी बातें नहीं करता। क्योंकि अनियन गार्लिक खाने से कोई नरक में नहीं गिरेगा, हाँ तामसिक प्रवृत्ति नहीं उसकी कम होएगी। तो वो अपनी मर्जी से कोई भी उत्तर नहीं देता, मन मर्जी का। वो शास्त्रों में लिखा है उसके आधार पर उत्तर देता है। हम्म? तो उसके बाद, क्योंकि उसने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, दीक्षा ले ली, गुरु का आदेश माना, उसकी पूजा के लक्ष्य सिर्फ भगवान कृष्ण है, वो दो नावों पे सवार नहीं है, तो क्या होता है, अब वो गुरु बन के दूसरों को उपदेश दे सकता है। हम्म? वो कोई भी फालतू की बहसबाजी, डिबेट, चर्चा करने में टाइम नहीं वेस्ट करता। हम्म? उसको कहते हैं प्रथम श्रेणी का भक्त। क्या क्या विशेषताएं हैं? पहली बात, उसको पता है जीवन का लक्ष्य कृष्ण है। फिर वो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की ही पूजा करता है। फिर दीक्षा लेता है, गुरु के निर्देशों का पालन करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, और फिर वो बातों के उत्तर शास्त्र के आधार पर देता है। और
दूसरों को उपदेश देने के लिए अब ऐसा व्यक्ति रेडी है, वो दूसरों का गुरु बन सकता है। आगे चलिए, दो पैराग्राफ मेरे से एक पैराग्राफ पढ़िए सेकंड। द्वितीय श्रेणी के भक्त के निम्नलिखित लक्षण बताए गए हैं। वह शास्त्रों के बल पर तर्क करने में अतीव निपुण नहीं होता, अपितु उसे अपने लक्ष्य में दृढ़ विश्वास रहता है। इस विवरण का तात्पर्य यह है कि द्वितीय श्रेणी के भक्त को कृष्ण भक्ति की विधि में दृढ़ विश्वास रहता है, किंतु कभी कभी अपने विपक्षी को शास्त्रों के बल पर अपने तर्क तथा निर्णय देने में वह असफल हो सकता है। तो भी अपने भीतर अपने इस निर्णय के प्रति वह निर्भीक रहता है कि कृष्ण पूजा के चरम लक्ष्य है। अब यहाँ पे सेकंड श्रेणी के भक्त, सेकंड क्लास जो होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। जो द्वितीय श्रेणी का भक्त होता है, अब वो शास्त्रों के द्वारा किसी के साथ डिबेट नहीं कर सकता। किसी ने उससे बहस कर ली कि तुम ऐसे क्यों रहते हो, ऐसा जीवन क्यों बिता रहे हो, तो वो कोई भी या वैसे उससे कोई प्रश्न कर लिया, अब वो शास्त्र के आधार पर उससे जीत नहीं सकता, क्योंकि उसने शास्त्रों का बहुत अधिक अध्ययन नहीं किया, शास्त्र नहीं पढ़े। लेकिन उसको ये पता है कि पूजा के लक्ष्य कृष्ण है, पूजा करनी है तो कृष्ण की करनी है। उसके मन में ये नहीं होता कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ वो रास्ता सही है या गलत है। उसको पता है मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ। उसकी भगवान कृष्ण में 101% श्रद्धा होती है, पूरी श्रद्धा। हाँ, हो सकता है सामने वाला कोई बात करे, वो बेचारा उससे बहस में जीत ना पाए या चुप कर जाए, यहाँ से चला जाए, लेकिन मन में पूरी तरह से विश्वास होता है कि मुझे तो भाई कृष्ण ही मेरे जीवन के वास्तविक उद्देश्य है, मुझे मुझे उनकी पूजा ही करनी है। ठीक है, ये होते हैं सेकंड क्लास भक्त, दूसरी श्रेणी के। अगला पैराग्राफ पढ़िए माता जी। नव दीक्षित या तृतीय श्रेणी का भक्त वह है जिसका न तो विश्वास प्रबल होता है और जो ना ही शास्त्रों के निर्णय को मानता है। नव दीक्षित का विश्वास उसे प्रबल तर्क करने के द्वारा या विपरीत निर्णय के द्वारा बदला जा सकता है। द्वितीय श्रेणी के भक्त से इसकी भिन्नता यह है कि नव दीक्षित को अपने लक्ष्य में दृढ़ निष्ठा नहीं होती, जबकि तृतीय श्रेणी का भक्त शास्त्रों से तर्क तथा प्रमाण प्रस्तुत न कर पाने पर भी अपने लक्ष्य में पूरी तरह निष्ठा बनाए रखता है। इसी कारण वह नव दीक्षित कहलाता है। अब कहीं कई कई जगह पर आप प्रभुपाद जी के ग्रंथों में नव दीक्षित वर्ड पढ़ेंगे। नव दीक्षित या थर्ड कैटेगरी के भक्त कौन से हैं? अब वो शास्त्रों को का अध्ययन नहीं किया, शास्त्रों के आधार पर किसी से तर्क वितर्क डिबेट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन उनके मन में कृष्ण के प्रति भी दृढ़ आस्था नहीं होती, इधर उधर भटकने की आदत है। ये नहीं मानते कि जीवन के उद्देश्य कृष्ण ही है। उनको ये नहीं पता कि जिस रास्ते पर चल रहा हूं मैं वो सही रास्ता है, ये नहीं पता। ना शास्त्रों के आधार पर किसी से डिबेट कर सकते हैं, ना ही अपने लक्ष्य के बारे में पूरा विश्वास है, ना जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं कृष्ण की भक्ति में उसमें विश्वास है। कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, उनसे डिबेट करेगा और उनका निर्णय बदल देगा। तो कोई व्यक्ति आएगा, उनसे बोलेगा कि अरे ये क्या कर रहे हो तुमने भगवान की भक्ति, जैसे कोई व्यक्ति किसी के पास आए, उसको बोले बोले कि मेरे जीवन में बड़ी परेशानी चल रही है, तो व्यक्ति क्या कहेगा? अरे तुम ऐसा करो, शनिवार के दिन इस वृक्ष के नीचे दिया लगा दो। तो व्यक्ति क्या करेगा? वो दिया लगाने चले जाएगा। वो सोचेगा कि मैं तो कृष्ण की भक्ति कर ही रहा हूं, साथ में दिया लगाने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो उसके कहने पे दिया लगाने चले जाएगा। तो वो बोलेगा कि तुम इतनी देर से भक्ति कर रहे हो, कुछ मिल तो रहा नहीं है, तुम ऐसा करो, इसको छोड़ के ना लक्ष्मी माता के व्रत करने शुरू कर दो। वो बेचारा भोला भक्त लक्ष्मी माता के व्रत करने शुरू कर देगा। आर्थिक समस्याएं तो हल नहीं हो रही है, चलो यही कर लो, है ना? या कोई बोले और ये हरे कृष्ण महामंत्र करते हो, इसमें क्या हो जाएगा, तुम राधा नाम जपो। तो बेचारा राधा नाम जपने लग जाएगा। पिछलग्गू होता है, जो मर्जी उसको पीछे लगा ले अपने, उसको विश्वास ही नहीं है कि कृष्ण मेरे जीवन के अंतिम लक्ष्य है। एक बात तो याद रखना, कभी भी ना दो नावों पे सवार नहीं होना, एक नाव पे ही सवार रहना। दो नावों वाला व्यक्ति क्या होता है ना, इस पार ना उस पार। एक बार जिस रास्ते को फॉलो कर रहे हो ना, उसी को फॉलो करो। अगर आपका विश्वास शिव में है, चलो,
सपोज करो, तो फिर शिव को ही फॉलो करो। अगर दुर्गा में विश्वास है, दुर्गा को ही फॉलो करो। अगर आपका विश्वास किसी और देवी देवता में है, गणेश जी में, तो उनको ही फॉलो करो, पर 100% फिर उन्हीं को फॉलो कर लो। दोनों बातें साथ साथ नहीं चलती। ऐसा नहीं है कि आप आदर नहीं करते, दूसरे व्यक्ति का आदर करते हैं। ऐसा थोड़ा ना कि दुर्गा देवी सामने उनकी उनका विग्रह रखा है, आप बोले इग्नोर कर दे कि नहीं हम तो कृष्ण के भक्त हैं, हम तो दुर्गा देवी की तरफ देखेंगे नहीं। ऐसा नहीं होता। अब जब चैतन्य महाप्रभु भ्रमण कर रहे थे पूरे इंडिया का, उन्होंने भी तो बहुत सारे देवी के शक्तिपीठों पे वो गए हैं ना। जहां जहां पे देवियों की शक्तिपीठ है वो गए हैं वहां पे। वो करो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूजा सिर्फ कृष्ण की करनी है। जैसे अगर आप स्कूल में पढ़ाते हो, तो ऐसा नहीं कि बाकी बच्चों से प्रेम नहीं करते हो स्कूल में जो बाकी बच्चे हैं। लेकिन आपका स्कूल के बच्चों के प्रति जो प्रेम है, या घर में आपका खुद का जो बच्चा बैठा है उसके प्रति प्रेम है, उसमें अंतर तो होगा ना। तो बाकियों का आदर करो, लेकिन पूजा भगवान कृष्ण की करनी है। अब इसमें एक बात और आएगी। अब आप बोलोगे इसका अर्थ है कि हमारे तो यहाँ पे अष्टमी को कंजक बिठाई जाती है, तो वो ना बिठाए, फिर वो गलत हो जाएगा। देखो, आपके घर में आपसे पहले शादी करके आपकी सास आई, उसने अपनी कुछ मान्यताएं रखी, उसकी कोई अपनी धारणाएं हैं। अब वहां पे झंडा गाड़ दो आप, नहीं सब कुछ भगवान कृष्ण है, कंजक बिठाने से क्या हो जाएगा। तो आप उनके जो श्रद्धा है, उनका विश्वास है, उसको आप वो कर रहे हो, ठेस पहुंचा रहे हो। किसी दूसरे की श्रद्धा को ठेस पहुंचा के आप अपना तर्क कैसे प्रस्तुत कर सकते हो। फिर आप बोलोगे वो बोलेंगे दुर्गा देवी सबसे महान है, आप बोलोगे कृष्ण महान है, फिर दोनों का झगड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। उनकी अपनी मान्यताएं हैं। हर एक की अपनी श्रद्धा होती है, और श्रद्धा इमिडिएटली चेंज नहीं होती। वैसे सिर पे डंडा नहीं मारना एकदम से कि कृष्ण ही भगवान है, ये क्या किए जा रहे हो। ना, उनकी अपनी श्रद्धा है, उनको उनकी श्रद्धा का काम करने दो, उनके मन को ठेस मत पहुंचाओ। हम्म? आप कंजक पूजन करेंगे, आप किस भाव से करो। ये जो कंजक बैठी है, ये देवी भगवती का रूप है। तो देवी भगवती है वो क्या है, भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, उनके नेतृत्व में है। और देवी भगवती जो भक्ति करते हैं उनकी हेल्प करती है भगवान तक पहुंचाने के लिए। और जो भक्ति नहीं करती उनको त्रिशूल लेके तीनों तापों से मारती है, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि देवी क्लेश। त्रिशूल के जो तीन वो है, नोक है, वो उसी के प्रतीक है, तीन क्लेशों के। तो ये वो दुर्गा देवी है, ये मेरी सहायता करेंगे मेरी भक्ति करने में। ये भी भगवान के अंडर उनकी कितनी, भगवान अगर किसी को ड्यूटी देंगे तो अपने सिर्फ सर्वोत्तम भक्त को देंगे ना किसी को। ये देवी भगवती सबसे बड़े वैष्णव है, भगवान शिव उनकी पत्नी है। तो इस भाव से आप वो करो। ऐसे नहीं कि हम तो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, हम तो ये करेंगे नहीं, ये आप करते रहो, हम बैठे हैं, आपकी जब कंजक पूजन हो जाए हम कमरे से बाहर आ जाएंगे। ऐसे नहीं करते। आगे चलिए, नेक्स्ट पैराग्राफ। भगवत गीता में 9 सिखीय भक्त का आगे भी वर्गीकरण हुआ है। उसमें कहा गया है कि 4 प्रकार के लोग भक्ति शुरू करते हैं और अपनी अपनी तुष्टि के लिए भगवान के पास आते हैं। ये 4 प्रकार के लोग हैं: आत्र, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। ऐसे लोग किसी पूजा स्थल पर जाते हैं और भौतिक क्लेश के निवारण या आर्थिक विकास या अपनी जिज्ञासा की तुष्टि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो ईश्वर की महानता का अनुभव मात्र करता है, 9 सिखियों में गिना जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहने से ऐसे 9 सिखियों को द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी का पद प्राप्त हो सकता है। महाराज ध्रुव 9 सिखिय श्रेणी का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले भक्त हैं। उन्होंने अपने भक्त का अपने पिता का साम्राज्य चाहिए था, अतः वे भगवान की भक्ति में लग गए। अंत में जब वे पूर्णतः शुद्ध हो गए तो उन्होंने भगवान से कोई भी भौतिक वर लेने से मना कर दिया।
इसी प्रकार जब गजेंद्र को कष्ट हो रहा था, उसने रक्षा के लिए कृष्ण से प्रार्थना की और उसके बाद वह शुद्ध भक्त बन गया। ऐसे ही सनक, सनातन, सनंद तथा सनत कुमार बुद्धिमान एवं संत पुरुष थे और भक्ति के प्रति आकृष्ट भी थे। ऐसी ही घटना नैमिषारण्य की सभा में हुई, जिसमें शौनक ऋषि प्रमुख थे। वे सभी जिज्ञासु थे और सूत गोस्वामी से कृष्ण के विषय में निरंतर जिज्ञासा करते रहते थे। इस प्रकार वे शुद्ध भक्त की संगति पाकर स्वयं शुद्ध भक्त बन गए। अपने को ऊपर उठाने की विधि यही है, कोई चाहे किसी कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, कि यदि सौभाग्य से उसे शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है तो वह तुरंत द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी के पद तक उठ जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा। इसमें क्या वर्णन हुआ है कि 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान के पास जाते हैं। आर्त, आर्त का मतलब क्या होता है? जो दुखी है, संबंधों से दुखी है, और घर वालों में उसकी कोई पूछ पूछ नहीं करता, हम्म, कोई बुलाता नहीं है, मित्रों से दुखी है, संबंधियों से दुखी है, पति पत्नी आपस में दुखी हैं, कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट सता रहा है। आर्त व्यक्ति भगवान के पास जाते हैं। कहते हैं ना कि अब तो भाई तुम्हारा भगवान ही मालिक है। अर्थात जिनको धन की इच्छा है, पहली कैटेगरी जो दुखी हैं वो भगवान के पास जाते हैं। सेकंड कैटेगरी जिनको धन की इच्छा है वो भगवान के पास जाते हैं। तीसरी कैटेगरी जिज्ञासा, कि भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, जिज्ञासा, जिज्ञासु भगवान के पास जाते हैं। चौथे हैं ज्ञानी, ज्ञानी लोग भगवान के पास जाते हैं। अब ये जो लोग भगवान के पास जाते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, इनको हम थर्ड कैटेगरी के भक्तों की श्रेणी में गिनेंगे, तृतीय श्रेणी के भक्तों की कैटेगरी में। लेकिन अगर ये जो थर्ड कैटेगरी के भक्त हैं, अगर इनको शुद्ध भक्तों की संगति मिल जाए तो ये सेकंड कैटेगरी या फर्स्ट कैटेगरी में आ सकते हैं। अभी अभी तीनों कैटेगरी के बारे में बताया। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी? जो प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ले, विधि विधानों का पालन करे, शास्त्रों का अध्ययन करे और लोगों को उसके आधार पर तर्क वितर्क प्रस्तुत कर सके। सेकंड कैटेगरी का भक्त, ये फर्स्ट था, सेकंड वाले में क्या है? शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया लेकिन कृष्ण में श्रद्धा है। थर्ड, ना शास्त्रों का अध्ययन किया ना कृष्ण में श्रद्धा है, पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। बदल जाएंगे, उनको कोई कुछ कहेगा ये भक्ति छोड़ दो कृष्ण की, जल्दी बदल जाएंगे, मार्ग से विचलित हो जाएंगे जल्दी। तो ये जो आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी है, ये सब थर्ड कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर इनको शुद्ध भक्तों की संगति मिल जाए तो ये सेकंड कैटेगरी में या फर्स्ट कैटेगरी में जा सकते हैं, प्रमोट हो सकते हैं उस कैटेगरी तक। अब आपको भक्ति रसावली सिंधु के टेस्ट में पूछेंगे कि एग्जाम्पल दीजिए, आर्त का एग्जाम्पल दीजिए, कि आर्त भक्तों का कोई उदाहरण दीजिए। तो जो आर्त भक्त हैं इनमें क्या है? एक तो आते हैं ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज क्या थे? वो थे अर्थार्थी। उनको धन धन अर्थात अपने पिता का राज्य चाहिए था, यही मांगा था ना, कि यही मांगने की इच्छा थी, मांगा तो नहीं था, कि मेरे पिताजी जो हैं उत्तानपाद, उनके भी जो पिता है ब्रह्मा जी, वो जो मेरे दादाजी हैं उनके पास तो ब्रह्मलोक है, मुझसे उससे भी बड़ा लोक चाहिए। तो वो अर्थार्थी थे। वो धन की इच्छा से, अच्छा लोक पाने की इच्छा से भगवान के पास गए। लेकिन कौन से शुद्ध भक्त की संगति मिली? नारद मुनि की। तो वो अपलिफ्ट कर गए। फिर भगवान ने पूछा कुछ चाहिए, तो कहते ना, मैं तो शीशे के टुकड़ों को हीरा समझ रहा था, कांच के टुकड़ों को, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। तो प्रोग्रेस कर गए। आर्त, आर्त में एग्जाम्पल आएगा गजेंद्र का। गजेंद्र क्यों भगवान को बुला रहे थे? क्योंकि आर्त थे, पीड़ित थे। हम्म। फिर भगवान आए, भगवान ने गजेंद्र के कष्ट का भी निवारण किया और साथ के साथ उनको धाम में ले गए। फिर आते हैं ज्ञानी। ज्ञानी कौन थे? सनत कुमार।
सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये ज्ञानी थे। ब्रह्मा जी के मनसा पुत्र है, ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए, तो वो कितने ज्ञानी हो गए। तो ये भी भगवान के प्रति आकर्षित नहीं थे, लेकिन भगवान से मिलने बैकुंठ गए। वहां पे भगवान के चरणों में जो तुलसी दल चढ़ाते हैं, उनकी सुगंध ली। उनकी सुगंध मात्र से उनका भगवान के प्रति आकर्षण हो गया। फिर आते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु में कौन है? जिज्ञासु की कैटेगरी है नैमिषारण्य के ऋषि, जिनको सूत गोस्वामी कथा सुना रहे हैं। तो बार बार भगवान के विषय में बात करते रहते थे, ये भी कथा सुनाइए भगवान की, ये भी लीला सुनाइए, ये लीला तभी सुनाना अगर भगवान कृष्ण से रिलेटेड है, नहीं तो मत सुनाना। तो भगवान के विषय में बातें करते रहते थे। सूत को ये श्रीमद् भागवतम की कथा किसने किसको सुनाई? सूत गोस्वामी सर ने सुनाई ना किसको? 88,000 ऋषियों को, जो नैमिषारण्य के क्षेत्र में इकट्ठे हुए थे। तो वो जिज्ञासु की कैटेगरी में आएंगे, बार बार भगवान के विषय में वार्तालाप करते रहना, जानने की इच्छा होना। ये जो चार प्रकार के भक्त हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, अगर इनको शुद्ध भक्त की मिल जाएगी संगति, तो वो सीधे ही दूसरी श्रेणी के या प्रथम श्रेणी के भक्तों में प्रमोट हो जाएंगे। ठीक है, आगे पढ़िए। भगवत गीता के 7वें अध्याय में इन चारों प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है और इन सबों को पवित्र माना गया है। पवित्र हुए बिना कोई भक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। भगवत गीता में यह बतलाया गया है कि जो निरंतर पवित्र कर्म करता है और जिसके पाप फल क्षय हो चुके हैं, वही कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो सकता है, अन्य कोई नहीं। 9 सिखों को उनके पवित्र कार्यों की श्रेणी के अनुसार 4 वर्गों में बांटा गया है: आत्र, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। पवित्र कर्मों के बिना आतर व्यक्ति नास्तिक, साम्यवाद या किसी तरह का कुछ और बन सकता है, क्योंकि इसे ईश्वर में दृढ़ विश्वास नहीं होता। अतः वह सोचता है कि ईश्वर में पूर्णतः अविश्वास करके वह अपनी आत्म स्थिति को संतुलित कर सकता है। यहाँ पे ये माता जी आर्त नहीं है, ये आर्त है, आर्त। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है भगवत गीता में 7th चैप्टर में इसका वर्णन हुआ है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो नो अर्जुन, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी ना, ऐसे कुछ था। मैं थोड़ा श्लोका भूल रही हूँ। ये श्लोक आया भगवत गीता के 7वें अध्याय में। कहते कि इससे सारे पवित्र हैं, और पवित्र होने के बिना कोई भक्ति नहीं मिल सकती। जो व्यक्ति पवित्र कर्म करे, जिनके पाप कर्म नष्ट हो जाए, वही व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्राप्त कर सकते हैं, और कोई व्यक्ति नहीं। तो जो थर्ड कैटेगरी के भक्त हैं, तीसरी श्रेणी के, उनको 4 भागों में बांटते हैं, जिनकी चर्चा हम लोगों ने अभी करी: आर्य, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। लेकिन अगर ये व्यक्ति पवित्र कर्म नहीं करते, पवित्र कर्म नहीं करते, तो फिर ये भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान में दृढ़ श्रद्धा नहीं है। फिर वो क्या करेंगे? ये गए धन की इच्छा से भगवान के पास, भगवान ने इनकी धन की इच्छा पूरी कर दी। तो जैसे हम लोग जाते हैं ना, ट्रेन में बैठे, ट्रेन में हमारा सफर पूरा हो गया, हम डब्बा छोड़ देते हैं, उसके बाद वो सीट छोड़ देते हैं। तो ये जाएंगे भगवान के पास इच्छा लेके, इनकी इच्छा पूरी होगी, उसके बाद भगवान के साथ रिलेशनशिप खत्म, बस फिर कुछ नहीं। फिर तब भगवान के पास जाएंगे जब कोई नई इच्छा आएगी। जैसे आपने देखा होगा ना, बच्चे पेपरों के दिनों में मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, तिलक लगाना है, तुलसी पत्र, दही चीनी खिला दो। फिर पेपर खत्म हो गए, फिर कोई दही चीनी नहीं, फिर कोई भगवान नहीं, फिर कोई। बेचारे छोटे बच्चे ऐसे करते हैं ना पेपरों के दिनों में, अब देखना सारे छोटे छोटे बच्चे शिव जी पे जल चढ़ाने के लिए खड़े होते हैं लाइन बना के, कि पेपर है, पेपर, मैथ का पेपर, इंग्लिश का पेपर, स्पेशली जाते हैं। फिर पेपर खत्म हो गए, फिर कोई जल नहीं चढ़ाना, ये वाली स्थिति होती है। तो जब तक कोई व्यक्ति पवित्र कर्म नहीं करेगा, तब तक क्या होगा? वो आएगा भगवान के पास, अपनी इच्छा पूरी कराएगा, दोबारा से भगवान को पूछेगा नहीं, क्योंकि दृढ़ उसमें श्रद्धा नहीं है भगवान में। ठीक है, ये बताया गया है। तो लेकिन जिसका भगवान में दृढ़ श्रद्धा है, वो
चाहे उसके जीवन में सुख हो दुख हो, वो कभी भगवान को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, आज की क्लास को तो हम यहीं पे विश्राम देंगे, 6:30 हो गए हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? जी माता जी, हरे माता जी। कृष्णा। हाँ जी, एक एक करके पूछिए। हाँ जी ममता माता जी। माता जी, जैसे आपने वो पढ़ाया था कनिष्ठ भक्त, मध्यम स्तर, उच्चतर स्तर, ये उन्हीं की बात हो रही है? हाँ, उन्हीं की बात हो रही है। तो जो थर्ड श्रेणी के वो कनिष्ठ भक्त है ना? वो कनिष्ठ भक्त। ठीक है। हाँ जी, और किसी को प्रश्न है? हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। प्रश्न? माता जी, जो आज आज का ये टॉपिक था, काफी हद तक वैसे तो मुझे आंसर मिल गया, बट एक चीज रह गई थी। जैसे आपने बोला कि मतलब जैसे हम दुर्गा मतलब जैसे किसी भी संप्रदाय से जुड़ेंगे तो हम धीरे धीरे उसको फॉलो करते जाएंगे। तो माता जी, जैसे मतलब आपने कहा कि सासू माँ भी जो करती हैं उनकी परंपराएं चलते रहने दें, लेकिन माता जी व्रत का क्या हो? जैसे कंजिका कोई बात नहीं बिठाएंगे, तो जैसे व्रत नहीं किया मैंने, हम्म। तो माता जी इसका क्या करें? एकादशी कर रहे हो? जन्माष्टमी करते हो? हाँ जी, वो तो करते हैं। ठीक है, कोई मैं बात ये नहीं, नहीं किया कोई बात। ठीक है माता जी, हरे हमारे कृष्ण। संप्रदाय में जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, इसमें ये व्रतों को करने का विधान नहीं है। जो वैष्णव संप्रदाय, ये ब्रह्म मत व गौड़ीय संप्रदाय को फॉलो कर रहे हैं, हमारे संप्रदाय में इन व्रतों को करने का विधान नहीं है। शिवरात्रि, ये नवरात्रि हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए नहीं किया तो कोई बात नहीं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? माता जी वही है कि मतलब जब किसी को फॉलो करें तो अब पता चल गया कि हाँ कृष्ण ही भगवान है, तो उसी तरह से चीजें करेंगे तभी उस हद तक जा तो नहीं सकते हम लोग। समय खैर लग जाता कोशिश है। करेंगे अपनी तरफ से। हर एक की अपनी जर्नी है। कोई व्यक्ति बहुत देर से व्रत रख रहा है, उसको सडनली बोल दोगे, कई बार ना उनको मानसिक वो लगता है कि नहीं। लेकिन आइडली मतलब कोई जरूरत नहीं है ऐसा करने की। अगर कर भी रहे हो तो फिर ठीक है, क्या कर सकते हैं, है ना। अपनी अपनी श्रद्धा है, हर व्यक्ति की अपनी जर्नी है। वो अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग ही भगवान तक जाएगा। हर एक सोल की अपनी जर्नी है। ठीक है, तो उनकी हो सकता है कुछ सालों के बाद ये जर्नी कंप्लीट होगी। दृढ़ विश्वास बनना भगवान में ये एकदम से पॉसिबल नहीं होता, समय लग जाता है। कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ा ना कि जो जिसने व्रत रख लिया वो भक्त नहीं रहा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अपनी अपनी श्रद्धा है, श्रद्धा चेंज होने में टाइम लग जाता है। हम्म, ठीक है, कोई जी कोई माता जी। ठीक है, धीरे धीरे वो भी आ जाएंगे इस रास्ते पे। कोई बात। ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा।